लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सिद्धाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। राष्ट्र की रक्षा नहीं होती। आज शर्तें रख दी जाती है, जब रिश्ते देखने आते हैं तब बेटी की माँ कहती है मेरी बेटी खाना बनाना नहीं जानती, मेरी बेटी का खाना बनाना नहीं आता। तो बेटे की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, 6 महीने सिखा देना, सीख जाएगी खुद। ऐसे थोड़ी ना होती है राष्ट्र की रक्षा। हमें अपना खाना बनाने में लज्जा महसूस होती है, अपना पहनावा पहनने में शर्म महसूस होती है, अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है हमें। और जिन्होंने इस राष्ट्र में नींव बनकर कार्य किया, उस ऋषि दयानंद का नाम लेने में हमें शर्म आती है। फिर कैसे होगी राष्ट्र की भक्ति? अरे दूसरी जाति के लोग में जब बच्चा 3 साल का होता है तब उसे मजहब की शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कम से कम अपने मजहब को तो जाने, अपनी भाषा को तो समझ सके। अच्छा आप बताओ, 25 साल के बच्चे की व्यवस्था है आपके पास? 25 साल के बच्चे की व्यवस्था है आपके पास? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को बैठकर कभी गीता रामायण पढ़ाया ही नहीं। वेद तो बहुत दूर की बात है, कभी पढ़ाया क्या बैठकर गीता रामायण हिंदी संस्कृत? नहीं, हमारे बच्चे रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते। अरे बच्चों तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर बैठे अधिकतर लोग जिन्होंने रामायण और गीता को केवल दूर से ही देखा है। फिर होगी राष्ट्र की भक्ति? राष्ट्र का निर्माण फिर कैसे होगा? होगा क्या? अच्छा ठीक है। फिर अर्जुन ने अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए शस्त्र उठाए थे, अधर्मियों का नाश किया। जो जो अधर्म के मार्ग पे थे उनको सबका नाश किया उस धर्मी लोगों ने। अर्जुन ने फिर शस्त्र उठाए और फिर क्या कहते हैं अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण जी? यशोचन वसो सश्वम प्रज्ञावादश्च भाषसे गताशु न गताशुष्यंच नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, ये देह तो जैसे इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, देह तो बदलता रहता, शरीर की दशा बदलती रहती है, किंतु देह वही का वही रहता है। इसलिए तू शोक मत कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतिहास पढ़ाना बच्चों को बहुत आवश्यक है कि नहीं? अच्छा, महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आप में से। महाराणा प्रताप नाम सुना है? अरे स्वाभिमान का युद्ध चल रहा था, जंगलों में भटक रहे थे अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए राणा। और कुछ लुहार जाति के लोग भी आए थे राणा के साथ, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और जो ये पूछ रहे थे जो लोग कि हमें क्या मिलेगा राणा का साथ दिया, वो अकबर के तलवे चाट रहे थे वहां पर। जो पूछ रहे थे, ऐसा नहीं कि गद्दार पहले नहीं थे, अब गद्दार पहले भी थे जो पूछ रहे थे कि हमें क्या मिलेगा राणा का साथ दिया, अगर लक्ष्मीबाई का साथ दिया तो हमें क्या मिलेगा। शब्दों पे ध्यान देना। राणा ने जंगलों में घास की रोटी खाई थी। वो घास की रोटी भी एक जंगली जानवर बिलाव, नाम सुना है? बिलाव, नौरियो पण छाया, जो जंगली जानवर था वो भी रोटी हाथ से छीन कर ले जाता था राणा के। फिर भी राणा ने पशु को मारकर मांस का भक्षण नहीं किया। जंगलों में, अच्छा बता दो आप मुझे कि जंगलों में पशुओं की कमी थी क्या? राणा चाहता तो पशु को मार करके खा सकता था कि नहीं? लेकिन राणा ने अपने स्वाद के लिए पशु को मार करके नहीं खाया, है कि नहीं? अब बताओ, 14 साल की बेटी मर गई, राणा की गोद में दम तोड़ गई, 3 दिन की भूखी थी, लेकिन राणा ने मांस खा करके पशु को मार करके मांस नहीं खिलाया अपनी बेटी को। 14 साल की बेटी थी राणा की, मर गई गोद में वो भूख से, 3 दिन की भूखी थी। और आज जरा ईमानदारी से बता देना, हमारे दरवाजों के अंदर लिखा रहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज उन हिंदुओं के घरों में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो मांस खा रहे हैं? अब तो ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है जो मांस खाना पड़ रहा है इन्हें, है कि नहीं? अरे हमारे नौजवानों को भड़काया जा रहा है, और ये जो नौजवान है वो सब जिम में जाते हैं ना, उनके घर पे इतनी बड़ी बड़ी अंडों की ट्रे आती है कि नहीं आती? कपिल जैसे खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी आज ये टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे।
अरे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, अजय देवगन जैसे, शाहरुख खान जैसे, ये टीवी पे बोलते हैं केसर का दम है, पान पराग मसाला में है। वाह! अरे एक केसर के फूल में केवल 4 ही पराग आती है, एक केसर के फूल में केवल 4 ही पराग आती है। फिर बच्चे असली वाला केसर खाएंगे या नकली वाला? अरे षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अरे मार्केट में डेयरी का दूध आया, लोगों ने खरीदा नहीं क्योंकि लोग गाय और भैंस के दूध में विश्वास रखते थे। फिर लोगों को पढ़ाया गया कि ये बंद पैकेट का दूध है और ये खुला दूध है, इसमें जीवाणु है, इसमें कीटाणु है। फिर लोगों ने बंद पैकेट का दूध खरीदना शुरू कर दिया। अरे इनको 50 रुपए की कोको कोला महंगी नहीं। हमारे यहाँ अगर इस दुनिया में, भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। अरे वो काल कुछ और था जब मुगल तुम्हारे यहां थे। रात के अंधेरे में बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे, दिन के उजाले में ले जाते थे, तो रात में छुप छुप करके अंधेरे में विवाह कर दिया करते थे। अब कौन मुगल और कौन अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्यों नहीं तुम सूर्यास्त के पहले विवाह करते हो, अभिजित मुहूर्त में करते हो? वेद तो वही कहता है। तो तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म का डंका लेके घूमते चल रहे हो, डंका पीट रहे हो हिंदू धर्म का। तुम्हारे विवाह में देवताओं का कितना अपमान होता है। अरे विवाह में 2 प्रकार के कार्ड बनाओ। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। अरे भैया, खाने पीने खिलाने वाले के लिए एक दिन रिसेप्शन डिसेप्शन जो करते हो कर दिया करना, पर विवाह में बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया करो। अपने परिवार, वो भी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, पवित्र रहते हैं। विवाह संस्कार में देवता आते हैं तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ के भाग को लेने के लिए। अरे नाक पोंछते हुए, कान खुजाते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हुए अगर तुम किसी को भोजन दो तो तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं करता। ऐसे ऐसे आंख करके बच्चे को दो। शी मम्मी, कितनी गंदी हो तुम। और देवता आते हैं तुम्हारे बेटे और बेटियों के विवाह में। वो एक यज्ञ होता है। कोई शराब पी के खड़ा होता है, कोई गांजा पी के खड़ा होता है, कोई गुटके खाए रहता है, चमड़े के बेल्ट पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं। 3 घंटे तक दूल्हा उपवास नहीं रह सकता। कोई फूफा बन के पेप्सी ढकेल देता है, कोई जीजा बन के कोक ढकेल देता है। अरे आज 3 घंटे जो अपने सिया को, अपनी जानकी को पाने के लिए उपवास तक नहीं कर सकता, वो क्या पालेगा अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को? ये कोई विवाह है? ये कोई सनातन संस्कृति है? और इसी को तुम विवाह कहते हो। विवाह यज्ञ है, यज्ञ है। इसलिए हमारे यहां तलाक और डिवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है। उनके यहां विवाह एक एग्रीमेंट है, आज हुआ है कल तोड़ देंगे। पर सनातन संस्कृति धर्म पत्नी और पति स्वामी, इस प्रकार की एक संरचना है। विष्णु और लक्ष्मी बताया जाता उनको। तुम कौन से विवाह कर रहे हो? अंग्रेजों के पिट्ठुओं, अंग्रेजों के गुलाम बड़े बन गए हो। भारत के पैसे खा करके उन पैसों से भारत को ये दिखा रहे हो अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति की तरह विवाह करके साधारण भारतीयों के मन में लोभ उत्पन्न कर रहे हो। और ये समाज के अग्रणी लोग बने हुए हैं, ये समाज के श्रेष्ठ लोग बने हुए हैं, ये समाज को दिशा दिखा रहे हैं, ये समाज को भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने धन का लोगों को दिखा रहे हैं। एक गरीब बेचारा विवाह करने में भी लज्जा करता है, इतना आडंबर बना दिया। विवाह एक यज्ञ है, बड़ा पवित्र यज्ञ है, सुंदर यज्ञ है, वेदियां बनती हैं। हमारे यहां दूल्हे दुल्हन, उनके वस्त्र कैसे होते थे देखो। आज के 50 साल पहले ही देखो ना, 50 साल पहले के फिल्म देख लो बॉलीवुड में, तो समझ जाओगे कैसे वस्त्र पहन करके विवाह करता हमारे यहाँ पर। क्योंकि बॉलीवुड भी या सिनेमा भी समाज का दर्पण होता है। और अब बदले हुए बॉलीवुड को देख लो कि अब कैसे विवाह करते हो।
हमारे विवाह में हमारे वस्त्र, हमारे परिधान, फिर लेन देन, इतना तो बनता है। 5 साड़ी तो बनती है, 21 साड़ी लगेगी ननद की। अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है? कोई माई का लाल भारतवर्ष में किसी शास्त्र में मुझे दिखाए? कहां लिखा है ये लेन देन? तुम्हारी बुढ़िया पुराण में होगा। लोभियों के बनाए गए कानून, लोभियों के बनाए गए नियम। अरे जरा सोचो, एक बच्ची, एक बेटी अपना नाम, अपना गोत्र छोड़कर आती, अपना टाइटल छोड़कर के आती, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली छोड़कर आती और तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए तुम्हारे घर में आती है। उसको भी टीवी, फ्रिज और कार के लिए मिट्टी, तेल और पेट्रोल से जला देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? भारतवर्ष में जन्म लेकर बैठे हो। तुम्हारी बाजुओं और भुजाओं में अगर शक्ति है तो अपने पैसे से कार खरीद लो, अपने पैसे से फ्रिज खरीद लो। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के पिता तो बचपन से उसके लिए खिलौना खरीदते रहते हैं। जब छोटी रहती है 5 रुपए का, थोड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ा और बड़ा, थोड़ी बड़ी हो गई साइकिल खरीद लिया, थोड़ी बड़ी हो गई स्कूटी खरीद दिया, और बड़ी हो गई अच्छे घर के हैं कार खरीद दिया 5 लाख का, और एक दिन फिर जा करके 5 करोड़ में एक गुड्डा खरीद के ला के दे दिया। तो खरीदे हुए सामान की जो इज्जत होती है वही दूल्हे की भी इज्जत होती है। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे? नमो विश्वकर्ता, नमो विघ्नहर्ता।